ये कहानी गौतम बुद्ध की है। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। वो पूर्णिमा की रात थी जब आकाश में तारे झिलमिलाते हुए किसी अनजान रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। मायादेवी, शाक्य वंश की रानी, उस बगीचे में विश्राम कर रही थीं जब एक तीव्र लेकिन शांत प्रकाश ने उनके हृदय को छुआ। उसी रात एक शिशु का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। शुद्धोधन, कपिलवस्तु के गौरवशाली राजा, अपने नवजात पुत्र को देखकर गदगद हो उठे। उनकी आंखों में एक सपना था, वह सपना एक महान सम्राट का जो शाक्य वंश को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। मायादेवी ने अपने शिशु को सीने से लगाया और उनकी मुस्कान में एक मां का प्रेम तो था ही, साथ ही एक ऐसी भावना थी जैसे वह जानती हो कि यह शिशु केवल उनका नहीं बल्कि समस्त संसार का है। लेकिन 7 दिन बाद मायादेवी इस दुनिया को छोड़ गई। सिद्धार्थ की देखभाल उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की, जिन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। महल की सुनहरी दुनिया सिद्धार्थ का बचपन कपिलवस्तु के राजमहल में किसी स्वप्नलोक की तरह बीता। महल की दीवारें चंदन और हाथी दांत से सजी थीं और हर कोने में रेशमी पर्दों की सायन सायन सुनाई देती थी। उद्यानों में मोर नाचते, फव्वारे गाते और फूलों की महक हवा में तैरती। सिद्धार्थ, जिसे अब सारा राज्य छोटे राजकुमार कहकर पुकारता, अपनी जिज्ञासु आंखों से हर चीज को गौर से देखता। वह अपने शिक्षकों से वेद, युद्धकला और शास्त्रों की शिक्षा लेता, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ गहरे सवालों में उलझा रहता। एक दिन उद्यान में खेलते हुए सिद्धार्थ ने देखा कि एक चींटी अपने से कई गुना बड़े भोजन के टुकड़े को खींच रही थी। वह थक रही थी, बार बार रुक रही थी, लेकिन हार नहीं मान रही थी। सिद्धार्थ ने अपने साथी, अपने चचेरे भाई देवदत्त से पूछा, ये चींटी इतनी मेहनत क्यों कर रही है? क्या उसे पता नहीं कि वह इतनी छोटी है? देवदत्त हंस पड़ा और बोला, सिद्धार्थ, चींटियां तो बस यही करती हैं। उन्हें भोजन चाहिए, इसलिए मेहनत करती हैं। लेकिन सिद्धार्थ का मन नहीं माना। वो सोचने लगा, क्या हर जीव को इतना संघर्ष करना पड़ता है? और अगर हाँ, तो इसका अंत क्या है? ये सवाल उसके मन में एक बीज की तरह बोया गया जो धीरे धीरे अंकुरित होने वाला था। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर सुख दिया। वह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र कभी दुख देखे। एक ज्योतिषी असित ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक तपस्वी जो संसार को नया मार्ग दिखाएगा। शुद्धोधन का दिल धक से रह गया। वह अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते थे, न कि किसी जंगल में भटकने वाला सन्यासी। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसी दुनिया बनाई जहां दुख का कोई स्थान न हो। महल के बाहर के दृश्य, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, सब कुछ सिद्धार्थ की नजरों से छिपाया गया। सत्य का पहला झटका सिद्धार्थ 16 साल का था जब उसने पहली बार महल की चारदीवारी से बाहर कदम रखा। शुद्धोधन ने उसे अपने राज्य की समृद्धि दिखाने के लिए एक भव्य रथ पर शहर भ्रमण के लिए भेजा। सिद्धार्थ का रथ, जो सोने और रत्नों से जड़ा था, शहर की सड़कों से गुजरा। लोग अपने राजकुमार को देखकर झुकते, फूल बरसाते और जय जयकार करते। लेकिन तभी सिद्धार्थ की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। उसकी कमर झुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था और वह एक लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी चंदक से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? क्या वो चोटिल है? चंदक ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं राजकुमार, ये बुढ़ापा है। हर व्यक्ति को एक दिन ऐसा ही होना पड़ता है। सिद्धार्थ का मन जैसे ठहर गया। वह सोचने लगा, क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? मेरे पिता, मेरी मौसी, मेरे दोस्त, क्या सभी को ये बुढ़ापा झेलना पड़ेगा? उस रात जब वो महल लौटा, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने सुनहरे पलंग पर लेटा, लेकिन उसका मन उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे को भूल नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद एक और भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वो सड़क के किनारे पड़ा था, उसका चेहरा पीला था और वह दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने चंदक से पूछा, यह क्या है? यह व्यक्ति इतना कमजोर क्यों है? चंदक ने गहरी सांस ली और बोला, ये बीमारी है राजकुमार। ये शरीर का स्वभाव है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ का मन और भारी हो गया। उसने सोचा, अगर यह शरीर इतना नाजुक है तो इस धन वैभव, इन सुखों का क्या अर्थ? वह अपने महल के शीशों में खुद को देखता, लेकिन अब उसे अपना यौवन क्षणिक लगने लगा। तीसरे भ्रमण ने सिद्धार्थ को और गहरे तक झकझोर दिया। उसने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। उनके चेहरों पर शोक था और आंखों में आंसू। सिद्धार्थ ने चंदक से पूछा, यह क्या है? यह व्यक्ति क्यों नहीं उठ रहा?
चंदक ने धीमे स्वर में जवाब दिया, यह मृत्यु है राजकुमार। हर जीव को एक दिन मरना पड़ता है, ये जीवन का अंतिम सत्य है। सिद्धार्थ का मन जैसे बर्फ बन गया। वह सोचने लगा, अगर सब कुछ खत्म हो जाना है, ये धन, ये यौवन, ये जीवन, तो इसका क्या अर्थ है? क्या जीवन केवल दुख और अंत की ओर ले जाता है? सन्यासी का दर्शन, एक चौथे भ्रमण ने सिद्धार्थ के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने एक सन्यासी को देखा जो साधारण वस्त्रों में था। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वह संसार के सारे दुखों से मुक्त हो। सिद्धार्थ ने चंदक से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? चंदक ने जवाब दिया, यह एक सन्यासी है राजकुमार। वो संसार के सुख दुख को त्याग कर सत्य की खोज में निकला है। उस रात सिद्धार्थ महल के सबसे ऊंचे मीनार पर चढ़ गया। उसने दूर तक फैले कपिलवस्तु को देखा, उसके चमकते हुए मंदिर, हरे भरे खेत और सैरंध्री नदी की चांदनी में चमकती लहरें। लेकिन उसका मन अब इन सब में नहीं था। वह सोचने लगा, क्या इस संसार में कोई ऐसा मार्ग है जो दुख से मुक्ति दे सके? क्या सत्य ऐसा है जिसे मैं खोज सकता हूँ? महल का त्याग, सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हो चुकी थी। यशोधरा न केवल सुंदर थी, बल्कि उसका हृदय भी कोमल और समझदार था। उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ अपने परिवार से प्रेम करता था, लेकिन उसके मन में अब एक तूफान उठ रहा था। वह जानता था कि अगर वह सत्य की खोज में नहीं गया तो वह अपने परिवार को भी सच्चा सुख नहीं दे पाएगा। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ यशोधरा और राहुल के कक्ष में गया। यशोधरा सो रही थी, उसकी सांसें शांत थीं और राहुल का मासूम चेहरा चांदनी में चमक रहा था। सिद्धार्थ का दिल भारी हो गया। वह जानता था कि वह जो करने जा रहा है वह उसके परिवार के लिए दुखदायी होगा। उसने यशोधरा के माथे को देखा और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें सुख देने के लिए ही यह कर रहा हूं। अगर मैं सत्य को नहीं खोज पाया तो मैं तुम्हें और राहुल को क्या दूंगा? वो चुपके से महल से निकल गया। उसने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और साधारण भगवा वस्त्र धारण किए। चंदक को उसने विदा किया और अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। उस रात सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार से सन्यासी बन गया। जंगलों में खोजे सिद्धार्थ का सफर आसान नहीं था। वह जंगलों में भटकता, गांव-गांव जाता और साधुओं, तपस्वियों और दार्शनिकों से मिलता। उसने पहले गुरु आलार कलाम से ध्यान और समाधि की गहराइयों की शिक्षा ली। आलार ने उसे बताया कि मन को शांत करके वह सत्य के करीब पहुंच सकता है। सिद्धार्थ ने उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया, लेकिन उसे लगा कि यह सत्य का अंतिम जवाब नहीं है। फिर वो उद्दक रामपुत के पास गया, जिन्होंने उसे और गहरे ध्यान के रहस्य सिखाए। लेकिन सिद्धार्थ का मन अभी भी अधूरा था। उसे वह सत्य नहीं मिला जो दुख से पूर्ण मुक्ति दे सके। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद शरीर को कष्ट देकर मैं सत्य को पालूं। वह गंगा के किनारे एक जंगल में रहने लगा। वह दिन में केवल एक मुट्ठी अनाज खाता और धीरे धीरे उसने भोजन भी छोड़ दिया। वह घंटों ध्यान में बैठा रहता, सर्दी गर्मी बारिश धूप को सहता। उसका शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां बाहर निकल आईं और उसकी त्वचा पेड़ की छाल की तरह सूख गई। एक दिन जब वह गंगा में स्नान करने गया तो वह इतना कमजोर था कि नदी के किनारे गिर पड़ा। उसे लगा कि वो मर जाएगा। तभी एक गांव की लड़की सुजाता वहां से गुजरी। उसने सिद्धार्थ की हालत देखी और दया से भर गई। उसने सिद्धार्थ को खीर का कटोरा दिया। सिद्धार्थ ने उस खीर को खाया और अपने शरीर में नई ऊर्जा महसूस की। उसने सोचा, क्या मैंने अपने शरीर को इतना कष्ट देकर गलती की? क्या सत्य कठोर तप में नहीं बल्कि संतुलन में है? बोधि वृक्ष की छाया। सिद्धार्थ ने कठोर तप को त्याग दिया और मध्यम मार्ग को अपनाया, न तो अति सुख न ही अति दुख। वह गया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा मैं इस स्थान से नहीं हटूंगा, भले ही मेरा शरीर नष्ट हो जाए। वहां उस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने गहरे ध्यान में डूबना शुरू किया। उसका मन शांत हो गया, जैसे तालाब का पानी जिसमें कोई लहर न हो। उसने अपने जीवन के हर पल को देखा, बचपन, यौवन, सुख दुख और वह सब कुछ जो उसने जिया था। उसने संसार के दुखों को समझा, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु। उसने देखा कि ये दुख इच्छाओं से जन्म लेते हैं और फिर उसने उस मार्ग को देखा जो इन इच्छाओं को समाप्त कर सकता है। तीसरी रात को जब चांद पूर्णिमा की शोभा में था, सिद्धार्थ के मन में एक प्रकाश जगा। वो सत्य को देख चुका था। वो अब सिद्धार्थ नहीं था, वह गौतम बुद्ध बन चुका था। उसने 4 आर्य सत्य समझे। दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और मुक्ति का मार्ग है।
उसने अष्टांगिक मार्ग की खोज की जो जीवन को संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। सत्य का प्रचार और मानवता की सेवा। बुद्ध अब इस सत्य को संसार के साथ बांटना चाहते थे। वो सारनाथ गए जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना गया। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। राजा, व्यापारी, गृहस्थ और सन्यासी सब उनके पास आए। बुद्ध ने किसी को नहीं रोका। वह कहते, सत्य सभी के लिए है। उनका जीवन अब दूसरों के लिए था। वह गांव-गांव, शहर-शहर घूमे। एक बार एक गांव में एक गरीब महिला ने उन्हें अपने टूटे फूटे घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया और उस महिला की आंखों में आंसू छलक आए। बुद्ध ने कहा, सुख धन में नहीं, मन की शांति में है। अंतिम यात्रा और शाश्वत संदेश। बुद्ध की उम्र 80 के करीब थी। उनका शरीर कमजोर हो चला था, लेकिन उनका मन अभी भी उतना ही तेज था। एक दिन कुशीनगर में उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मेरा समय अब नजदीक है, लेकिन तुम दुखी मत होना, मेरा धर्म तुम्हारे साथ रहेगा। उस रात एक साल वृक्ष के नीचे बुद्ध ने अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो उन्होंने अपने जीवन में पाई थी। उनके शिष्य रो पड़े, लेकिन बुद्ध के अंतिम शब्द थे, सब कुछ क्षणिक है। अपने दीपक स्वयं बनो।